दोस्तों, ये चैप्टर बहुत कठिन चैप्टर है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो है बहुत ही कम लोग बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, अनुवाद कर पाते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश के आम जो नियम होते हैं, बुनियादी नियम होते हैं, उनसे ये उलट चलता है। ये आपके पहले की जो सारी आपने इंग्लिश सीखी है उससे ये अलग नियम स्थापित करके आपको अनुवाद करने के लिए कहता है। इसलिए ये बहुत कठिन चैप्टर है, मगर आसान क्लासेस आपको ये आसान करके बताएगा। ये टॉपिक सबसे कठिन टॉपिक में से एक है, बट डोंट गेट नर्वस, घबराइए नहीं। आसान क्लासेस में आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। आसान क्लासेस में इसको असरदार और ज़बरदस्त टेक्निक से इसे समझाया गया है। ये चैप्टर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बिना मिस्टेक के कॉन्फिडेंस के साथ इस नॉलेज को यूज़ कर सकें। बस आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। और ख़ास बात ये भी है कि इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि गलत क्या है और सही क्या है, जिससे कि आप हमेशा सही लिखें और आपको गलती का पता चल जाए, और आप हमेशा सही लिखें, सही अनुवाद करें, सही बोलें और सही पढ़ें। इस टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको इस चैप्टर का पीडीएफ, इसकी एक्सरसाइज और क्विज टेस्ट, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। देखिए, ये 3 स्थितियां हैं। हम इन 3 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली स्थिति है, आप इस सेंटेंस को पढ़िए। अगर जैसे मैंने लॉटरी खरीद ली, और लॉटरी खरीदने के बाद मैं क्या बोलता हूँ कि मैं अगर लॉटरी जीत जाऊं तो कार खरीदूंगा। ये लॉटरी खरीदने के बाद बोल रहा हूँ। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि लॉटरी जीत जाऊं, तो अभी जीतने की संभावना है, क्योंकि लॉटरी अभी खुली नहीं है। तो पहली स्थिति तो ये कि वर्तमान स्थिति की संभावना है, इस स्थिति की संभावना है, जीतने की संभावना है। अब दूसरी स्थिति है, लॉटरी हार गया मैं। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं अगर लॉटरी जीत जाता तो कार खरीदता। अब जीतने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि असलियत में मैं हार चुका हूं। लॉटरी हारने के बाद बोल रहा हूं मैं। तो यानी कि दूसरी स्थिति क्या है कि बीती हुई स्थिति के उलट कल्पना करना। ये बीती हुई स्थिति है, हारने के बाद हार गया मैं, इसके उलट की कल्पना कर रहा हूं कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता। यहां पर क्या हो रहा है, जीत जाऊं, इसकी जीतने की संभावना है, मैं उलट नहीं रहा हूं, अभी संभावना है। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, हारने के बाद इस स्थिति को मैं उलट रहा हूं कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता। तो यहां पर पास्ट की बात को मैं उलट रहा हूं। यहां पर तो भी लॉटरी खुली ही नहीं है, तो अभी जीतने की संभावना है, और यहाँ पर जीतने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि असलियत में मैं हार चुका हूँ। अभी तीसरे क्या है सूरत, कि लॉटरी ही नहीं खरीदी मैंने। अभी मैंने लॉटरी नहीं खरीदी है, अब मैं क्या, और मैं ना खरीदूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मेरे पास मान लो पैसे ही नहीं है, और मैं इसलिए मैं लॉटरी नहीं खरीद सकता। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं अगर लॉटरी जीत जाऊं तो मैं कार खरीद लूं। ओके। तो यहाँ पर जीतने की संभावना नहीं है, क्योंकि लॉटरी ही नहीं खरीदी गई। तो ये आधारहीन स्थिति मैं बता रहा हूँ। इसका कोई आधार ही नहीं है मेरे जीतने का, क्योंकि मैंने खरीदी नहीं है। यहाँ पर आधार है, क्योंकि मैंने खरीदी है, तो इसकी जीतने की संभावना है। यहाँ पर जीतने की संभावना इसलिए नहीं, क्योंकि वो आधार ही खत्म हो चुका है। मैं लॉटरी हार चुका हूँ, और यहाँ पर आधार ही नहीं है, मैंने खरीदी ही नहीं है। तो मेरी जीतने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि लॉटरी ही नहीं खरीदी गई। तो इन तीनों स्थितियों में मैं अलग अलग वाक्य बोल रहा हूँ। मैं अगर लॉटरी जीत जाऊं तो कार खरीदूंगा, मैं अगर लॉटरी जीत जाता तो कार खरीदता, मैं अगर लॉटरी जीत जाऊं तो कार खरीद लूं। ओके। हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, और ये 3 स्थितियां हैं जो क्लियर करते हैं कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं। यहाँ पर वर्तमान स्थिति की संभावना है जीतने की, यहाँ बीती हुई स्थिति के उलट कल्पना कर रहा हूं,
जो बीत गया है यानी कि हार गया हूँ उसका उल्टे की मैं कल्पना कर रहा हूँ, और यहाँ पर वर्तमान की स्थिति के उलट कल्पना कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लॉटरी खरीदी ही नहीं है और फिर भी मैं उसकी कल्पना कर रहा हूँ।